आइए विनोद भाई। जी हाँ साथियों, जय भीम, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद। सभी साथियों से निवेदन है कि पेज से जुड़ने का काम करें। जी हाँ साथियों, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद। सभी साथियों से निवेदन है कि पेज से जुड़ने का काम करें। जी हाँ युवराज भाई, जय भीम। आप सभी साथियों से फिर यही अपील है कि पेज से जुड़ने का काम करें। हमारे बड़े भाई भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री कमल वालिया जी, जो तकरीबन 10 माह जेल की सलाखें काट कर हमारे बीच में पहुंचे हैं, आप सभी से अपनी महत्वपूर्ण बातों को रखेंगे। राहुल भाई जय भीम, आर आज़ाद जी जय भीम, लोकेश भाई जय भीम, मनीष भाई जय भीम, मुकेश भाई जय भीम, विशाल अध्यक्ष जी रसूलपुर से बहुत क्रांतिकारी भाई, आपको भी जय भीम, विकास बर्मन जी, सावन भाई, कैलाश वर्मा जी जय भीम। आप सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और आप सभी को एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम आर्मी, नीला सलाम। और अब बड़े भाई कमल वालिया जी आपके बीच में लाइव है, आप उनकी बात को सुने। सामने साइड आप सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं उन 20 वीर शहीदों को नमन करना चाहता हूं, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, हम सब लोगों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लद्दाख में जिन्होंने 20 जवानों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। साथियों, मैं उन 20 जवानों को सैल्यूट करता हूं, दिल से नमन करता हूं और उन गुरु महाराज, उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी गुरु जी से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज तकरीबन 10 माह बाद मैं कमल सिंह वालिया आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूं, आज सबके मुखातिब हो रहा हूं, आज सबसे अपनी बात रखने जा रहा हूं। तो मेरा सभी साथियों से, मेरा सभी माताओं बहनों से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं, और वो तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के पदाधिकारी, भीम आर्मी का प्रत्येक सच्चा सिपाही जो भीम आर्मी पर विश्वास रखता है, भीम आर्मी से उम्मीदें लगाए बैठा है, वो सभी साथी जुड़ने का काम करें। क्योंकि साथियों, आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सर्वप्रथम तो उन सभी तमाम साथियों को, वो किसी भी ज़िले से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी नगर से हो, कार्यकर्ता से लेकर प्रत्येक पदाधिकारी को, प्रत्येक सिपाही को मेरा दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। क्योंकि साथियों, आप सभी साथियों ने अपने भाइयों पर जो विश्वास जमाया, जो विश्वास जताया और जो विश्वास अपने भाइयों पर दिखाया, हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस अटूट विश्वास को टूटने नहीं देंगे। साथियों, आप लोगों ने हमारे 10 महीना जिला कारागार में रहने के बाद भी आप लोगों ने हमारा प्रचार प्रसार किया, हमें बहुजन समाज में ज़िंदा रखा, लोगों को बताया कि हम लोग जिला कारागार में हैं, हम लोग जेल काट रहे हैं। और साथियों, कल हमारी बेल हो गई थी, मैं और छोटे भाई शिवम खेवड़े जी, और क्योंकि अभी हमारे छोटे भाई और भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी जिला कारागार में हैं, और बहुत ही जल्द तकरीबन 10 या 15 दिन में हम सब लोगों के बीच होंगे। तो आप सभी साथियों से अपनी बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये सरकार, ये नालायक सरकार, जिसने इस देश के लोकतंत्र को मजाक बनाकर रख दिया है। साथियों, इस देश की नालायक सरकार ने इस देश के लोकतंत्र को मजाक बनाकर रख दिया है। जगह जगह पर मॉक लिंचिंग,
जगह जगह पर शोषण, और एक अभी हाल ही में एक बड़ा कांड हुआ, कानपुर हत्याकांड। साथियों, आज इस देश में संविधान के कोई मायने नहीं बचे हैं। ये लोग संविधान को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इस देश के मूल निवासियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में आज शोषण की सीमा बिल्कुल अंत समय पर है साथियों, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि साथियों हम लोग न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। आज हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। जैसे कि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की एक मजबूत टीम महाराष्ट्र में है, जहां कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा है। और मैं अपने तमाम साथियों से, भीम आर्मी के प्रत्येक पदाधिकारियों से जो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में बसते हैं, उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस महामारी से बचें, अपने साथियों को बचाएं, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित अपने साथियों को रखिए साथियों। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और साथियों मास्क का प्रयोग करिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे तकरीबन 10 माह बाद। दिल में बहुत सारी पीड़ा है, दिल में बहुत सारा दर्द है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जेल जाने के बाद भी हमारी विचारधारा पर हमारे जो साथी हैं, जिन साथियों ने इस संगठन को अपने खून से सींचा है, जिन साथियों ने इस संगठन को अपनी मेहनत से खड़ा किया है, वो चाहे सहारनपुर ज़िले से हो, वो चाहे मुजफ्फरनगर से हो, मेरठ से हो, गाज़ियाबाद से हो, चाहे किसी भी ज़िले से हो, किसी भी राज्य से हो, उस प्रत्येक सिपाही को, उस प्रत्येक कार्यकर्ता को, उस प्रत्येक पदाधिकारी को हमारा दिल से सल्यूट। जो साथी, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी सही को सही और सच को सच। क्योंकि साथियों, सभी साथी मेरी बात को ध्यान से सुने, कोई भी साथी फ़ोन ना करे, क्योंकि साथियों अभी हम अपने पेज से लाइव आ रहे हैं। क्योंकि साथियों अंधभक्ति हमेशा विनाश करती है, ये आपने देखा होगा। साथियों समझ आऊँगा, फ़ोन आ रहा था बार बार, सभी साथी अभी थोड़ा फ़ोन को विराम दें। साथियों अंधभक्ति हमेशा विनाश करती है। आप सबको बताना चाहूँगा, जो विश्वास आप लोगों ने अपने भाइयों पर दिखाया है, आप लोग अपने भाइयों पर जताया है, आपके भाई वादा करते हैं आपसे कि आपके इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और साथियों भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आपके विश्वास पर टिका है। भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन पर संपूर्ण बहुजन समाज विश्वास करता है, क्योंकि साथियों आप सबकी मेहनत, आप सबकी लगन, आप सबकी मेहनत ने आज इस देश को में एक नया ऐसा संगठन खड़ा कर दिया है जो मनवादियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो नालायक सरकार को सीधे सीधे जवाब दे सकता है और जवाब दे भी रहा हो। चाहे शोषण यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक हो, लेकिन शोषण कतई बर्दाश्त नहीं होगा साथियों। क्योंकि साथियों इस सरकार क्या कर रही है, अगर भीम आर्मी का सिपाही या भीम आर्मी का कार्यकर्ता या भीम आर्मी के पदाधिकारी शोषण के खिलाफ बोलते हैं, तो सरकार उन्हें डराने के लिए उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जिला कारागार डालने का, उन्हें जेल में डालने का प्रयास करती है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ इस नालायक निकम्मी सरकार को, इस बेशर्म सरकार को, कि भीम आर्मी का प्रत्येक सिपाही, कार्यकर्ता, पदाधिकारी आपकी इस भीगी बिल्लियों से, इस भीगी धमकियों से डरने वाला नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे महापुरुषों के सम्मान को ठेस पहुँचाएंगे या हमारी माताओं बहनों पर शोषण करोगे, तो इस लड़ाई को हर हाल में लड़ा जाएगा। और शोषण के खिलाफ भीम आर्मी पहले भी लड़ती आई है और भीम आर्मी अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रहेगी, चाहे इसके लिए हमें 1000 बार जेल जाना पड़े। हम मुकदमे और जेलों से नहीं डरते, क्योंकि हम लोग सम्मान, स्वाभिमान और संविधान की बात करते हैं। हम लोग अपनी माताओं बहनों, अपने महापुरुषों की बात करते हैं। तो साथियों हमने बार बार आपसे कहा है, मैं बार बार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो अटूट विश्वास, जो साथियों ने हमारा प्रचार प्रसार किया है, उन्हें बहुत सारे विरोध भी झेलने पड़े हैं। कुछ लोगों ने उन्हें धमकी देने का भी काम किया है, कुछ लोगों ने उन्हें गालियाँ देने का भी काम किया है। लेकिन साथियों सच हमेशा कड़वा होता है। कुछ आदमियों को सच्चाई चुभती नहीं है, कुछ आदमियों को सच्चाई
समानुपातिक लोग, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है साथियों, लेकिन आराम करती है। तो सभी साथी हमेशा अंधभक्ति से बचें, सच को सच कहें, सही को सही कहें। अगर आपको लगता है कि आपका भाई कमल सिंह वाले गलत है तो आप हमें बताएं कि भाई आप गलत हैं, आप ये ना करें। लेकिन साथियों, संगठन संपूर्ण बहुजन समाज का है। संगठन को आज जो एक नया मोड़ दिया है, पूरे समाज ने मोड़ दिया है। दलित मुस्लिम समाज आज मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन में काम कर रहा है और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, जिसे ये सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करती। और सरकार हमारे साथियों पर प्रत्येक जहाँ भी हमारे साथी शोषण का विरोध करते हैं, सरकार वहीं पर हम पर मुकदमे लगाने का काम करती है, हमें डराने का काम करती है। लेकिन सरकार एक बात कान खोलकर सुन ले कि हम लोग आपके झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं साथियों। और साथियों, मैं उन तमाम साथियों का, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो कर्नाटक से हो, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे वो झारखंड से हो, चाहे वो किसी भी राज्य से हो साथियों, मैं तमाम उन साथियों का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ कि आप लोगों ने अपने भाइयों के विश्वास को टूटने नहीं दिया, अपने भाइयों का साथ दिया और अपने भाइयों के इस विश्वास को बढ़ाने का काम किया साथियों। और साथियों, मैं उन नालायक साथियों को भी कहना चाहता हूँ, मेरी बात कड़वी जरूर है साथियों, बहुत सारे लोगों को चुभने वाली है, बहुत सारे कमेंट करने वाले हैं, लेकिन साथियों मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि साथियों हमेशा गद्दारी विनाश करती है। साथियों हमेशा साथियों अभी साथी फ़ोन ना करें, हमेशा आप जो है सच्चाई का साथ दें, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का साथ दें। साथियों आज लाखों भाई भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े हैं, प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में ग्राम अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अन्य बहुत सारे पदाधिकारी जो भीम आर्मी के कारवा को बढ़ाते जा रहे हैं, भीम आर्मी के कारवा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों अब मैं आपसे एक विशेष बात करना चाहता हूं कि हमारे छोटे भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जो फ़ोन ना करें, थोड़ी देर में फ़ोन करें, क्योंकि साथियों अभी विशेष बात चल रही है। मैं कह रहा था साथियों कि अभी हमारे छोटे भाई फिलहाल जिला कारागार में है और बहुजन समाज की इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि हमारे भाई 10 दिन या 12 दिन में हमारे बीच होंगे। और भाई के आने के बाद ही, मंजीत भाई के आने के बाद ही फिर एक जो है नई चुनौती हम सबके सामने होगी। तो साथियों हमें संगठन को जिंदा रखना है, हमें संगठन को बढ़ाना है, संगठन को रुकने नहीं देना है। साथियों बहुत सारे लोग हमें मिसगाइड करने का काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें बरगलाने का काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग संगठन को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग संगठन के तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें संगठन को मजबूत स्थिति में, जैसे मजबूत स्थिति में हमने संगठन को पूरे देश में खड़ा किया, ऐसे ही हमें संगठन को लेकर जाना है। तो संगठन संपूर्ण बहुजन समाज का विश्वास है, संपूर्ण बहुजन समाज उम्मीद करता है भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता से, प्रत्येक पदाधिकारी से। तो साथियों आप सबकी उम्मीदों पर, आप सबके विश्वास पर आपके भाई खरा उतरने का काम करेंगे। आप सभी साथी विश्वास बनाए रखें और सभी साथी संयम बनाए रखें, क्योंकि साथियों आज जो है देश एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है और प्रशासन निरंकुश होकर हमारे साथियों पर मुकदमे लगाने का काम कर रहा है, हमें डराने का काम कर रहा है, हम पर लाठियाँ बांधने का काम कर रहा है। लेकिन साथियों हम लोग न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं, क्योंकि संविधान हमारे बाप ने लिखा है। और साथियों इसलिए आप लोग जो है इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे की प्रक्रिया आपको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दी जाएगी, लाइव के माध्यम से बता दी जाएगी। साथियों अभी आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना था, जिन साथियों ने
हमारा साथ दिया। हमें जो है जिला कारागार में हमसे मिलने आए, हमसे अपनी बात कही, अपने जो है मन की बात हमसे कहकर गए। उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने 10 माह तक हम लोगों का प्रचार प्रसार किया, अपने भाइयों को ज़िंदा रखा। एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और साथियों, आप सबको एक बार फिर से जय भीम, और एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई साथ ना दे हमारा, साथियों ये पूरी कौम के लिए है, कोई साथ ना दे हमारा, चलना हमें आता है। कोई साथ ना दे हमारा, चलना हमें आता है, और अढ़ाग से वाकिफ़ है, जलना हमें आता है। जय भीम, जय भीम आर्मी जिंदाबाद।